Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 3, part number 3rd of exercise 3.2 class 10th. So our third part is the coach of a cricket team, यानी कि एक कोच है कोई भी क्रिकेट टीम की, buy 7 bats, उसने 7 bats खरीदे and 6 balls और 6 बॉल खरीदी जिनकी टुगेदरली जो कॉस्ट है वो कितनी है 3800. लेटर शी बाय और बाद में उसने खरीदा 3 bats यानी कि 3 बैट एंड 5 बॉल्स और 5 बॉल फॉर उनकी टुगेदरली कॉस्ट कितनी है 1750. एक बार तो उसने 3800 की खरीदी दोनों चीज़, एक बार उसने 1750 की खरीदी. तो आपको इन दोनों की ईच बैट एंड बॉल की, हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट बतानी है, यानी कि एक बैट कितने का और एक बॉल कितने की आपको ये बताना है. टुगेदरली तो आपको कॉस्ट का पता है लेकिन आपको एक एक का नहीं पता. सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल. तो हम सबसे पहले बॉल की कॉस्ट को हम कितना लेट कर लेते हैं x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट. बैट की कॉस्ट को हम कितना लेट कर लेते हैं y. या फिर आप चाहो तो पहले हमें इसे बैट्स गिवन है तो हम बैट की कॉस्ट को एक्स लेट करते हैं, बॉल की कॉस्ट को वाई. आपकी मर्जी, ताकि इसमें कन्फ्यूज़न भी ना हो. तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे बैट्स को लेट कर लेते हैं एंड देन बॉल्स को लेट कर लेते हैं. अगर आप आगे पीछे करोगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन अगर एक साथ लिखोगे जैसा गिवन है वैसा ही लिखोगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी. एक क्वेश्चन में 2 केस गिवन है तो हमें दोनों केस के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा. अभी देखो फर्स्ट वाले में 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स थी, तो ऐसे ही आपको करना है. मल्टीप्लाई होगा, ये जो x है ना ये इसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट के साथ ही हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब इसको 7 बैट्स एंड 6 बॉल और रुपीज़ टुगेदरली 3800. तो हम क्या करते हैं, बैट्स को हमने x लेट किया था, देन 7 इंटू एक्स, टुगेदरली कॉस्ट है तो प्लस होगा, एंड 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 3800. आपको दिख रही है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो बन चुकी है. अब देखो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं. सेकंड केस के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी, लेट शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 वाई इक्वल्स टू कितनी कॉस्ट है 1750. इतनी कॉस्ट से आपकी जो ये है ये वाला केस है एंड इतनी कॉस्ट ही वाली केस है, टुगेदरली जो हमें कॉस्ट है. अभी देखो एक्स एंड वाई की जो हमें वैल्यू निकालनी है वो इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल लेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम इसमें यूज़ करते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है कि एक कोई सी भी इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसकी वैल्यू सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं. मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से x को सब्स्टिट्यूट करती हूँ. x इक्वल्स टू, आपको जो अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आप कैसे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. आप उसमें मेंशन कर सकते हो सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. x को आप इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7. तो हमारी जो ये वाली वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है. अब देखो नेक्स्ट जो है y की वैल्यू इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दे जिससे कि हमें y की वैल्यू पता चलेगी. 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. अब आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना और कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन से ही आपका सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. अब इसमें कैलकुलेट करते हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगा. इसको किसी के साथ कुछ नहीं करना, एज इट इज़ इसको छोड़ देना. अभी देखो फर्स्टली इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 0 0 देन 0, 8 3 ज़ा 24, 4 2 गोज टू कैरी एंड 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 माइनस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. अब देखो एक के तो डिनोमिनेटर में 7 है लेकिन दूसरे पार्ट के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के. कुछ नहीं होता तो 1 होता है उसके साथ. अब इसका एलसीएम हम लेते हैं. एलसीएम आया 7,
11,400 माइनस 18y प्लस 5 7 ज़ा 35y इक्वल्स टू 1750। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। अभी देखो इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे। 11400, अब प्लस माइनस कितना होता है माइनस, लेकिन जो साइन है वो बढ़ेगा। अब इसे माइनस करो, इसके साथ अगर आप माइनस करेंगे तो y को तो आप एज इट इज़ रखोगे और यहाँ पे बीच से प्लस का साइन ही आएगा। अब सिर्फ वैसे जैसे छोटी क्लासेस में हम माइनस का करते हैं वैसे ही हमें इसमें माइनस करना है और देन डिनोमिनेटर में 7 और इक्वल्स टू में ये चलेगा 1750। इधर आता है 17y जो हमारा आंसर है। साइन बढ़ेगा आपको यूज़ करना है और जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसका तो दो टर्म्स का तो कुछ रहा नहीं। अब y में डिनोमिनेटर हम 7 ले लेते हैं एंड इक्वल्स टू 1750। ये जो 7 है आप अगर इसको यहीं पे फिनिश करना चाहते हैं तो इसको इधर ले जाके आप मल्टीप्लाई में 1750 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। अब सिंपल वाई मल्टीप्लाई करते हैं इसमें हम 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 70 एज इट इज़ 5 7 ज़ा 35 5 3 गोज टू कैरी 7 7 ज़ा 49 49 प्लस 3 52 2 एंड देन 5 गोज टू कैरी 7 इंटू 1 7 एंड 5 12। इतना हमारी जो डिजिट ये आ गई। जो आपका ये वेरिएबल वाली टर्म है इसको इधर रखते हैं और सिंपल जो ये 11,400 है इसको हम इधर सब्ट्रैक्शन में ले जाते हैं ताकि ये एक ही टर्म बन जाए। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। इक्वल्स टू के उधर जाके आपकी जो डिजिट्स है वो अपोजिट साइन में हो जाती है कन्वर्ट। अब देखें इसके नेक्स्ट, अब इनकी सब्ट्रैक्शन करके अगर 7 से डिविजिबल है तो हम कर देंगे, y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब मैं इसे सब्ट्रैक्शन सबसे पहले करती हूँ। 17y इक्वल्स टू, अगर इस वाली डिजिट से मैं इस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो जो आंसर आएगा वो आएगा 850 एंड देन y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। अब 17 की टेबल से आप इसको डिवाइड करते हैं तो 17 5 से कितना होता है 85, तो डायरेक्टली 5 सा पे गया एंड देन 0 बचा है तो 0। देन द y की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 50। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो सब्स्टिट्यूशन किया था और x के इक्वल जो भी हमारी वैल्यूज़ थी जो भी कुछ था वो एज इट इज़ आप रख के एंड देन उसमें y जहाँ जहाँ आपको y दिखे वहाँ वहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो बिल्कुल कम्प्लीटली आ जाएगी। तो जो इक्वेशन वो बनी थी वो थी x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इस वाले इक्वेशन से हम अब x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 एंड देन अपॉन 7। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 56 ज़ा 6 इंटू 0 एंड 6 5 ज़ा 30 अपॉन 7। तो अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं हम। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300, आंसर आता है 3500 एंड अपॉन 7। देन x इक्वल्स टू, अब इसमें से डिडक्टिंग करेंगे तो 7 5 35 एंड 0 एंड 0। x की जो वैल्यू है वो 500 है एंड y की वैल्यू कितनी थी 50 थी। तो हमारे जो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपका लेंथी होने वाला है क्योंकि उसमें आपको एक नया कंसेप्ट मैं बताऊंगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई और आपको ये वाला पार्ट और इससे पिछले पार्ट समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।